हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 5.11 डिफरेंशिएशन में आपका चल रहा था और जिसमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करवाया था और क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 से मुझे कंटिन्यू करना है। तो 13 वाले में क्या बोला है उन्होंने कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कितना है, ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इस फंक्शन का इस फंक्शन के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं कि जब किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना हो तो क्या करते हैं कि पहले वाले फंक्शन को कुछ मान लेते हैं, जैसे बाई वन मान लिया, उसका एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे। दूसरे वाले फंक्शन को भी कुछ मान लेते हैं, जैसे मैंने बाई टू मान लिया, तो उसका भी एक्स के रिस्पेक्ट हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। और जब दोनों डेरिवेटिव हो जाएंगे तो जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है उसका डिवाइड करते हैं किस फंक्शन में, जिसका मुझे डेरिवेटिव करना होता है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट करना है, तो पहले तो आप इसको कुछ मान के, बाई वन मान के, यू मान के, भी मान के, जो भी मानना हो, ऐसा कुछ मान के इसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर ऐसे ही कोई नया वेरिएबल मान के इसका भी डेरिवेटिव करेंगे और पहले वाले डेरिवेटिव में दूसरे वाले डेरिवेटिव का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले तो मैंने इस वाले पार्ट को माना बाई वन बराबर एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो पहले तुम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब जो मैंने क्वेश्चन को बाई वन माना है, वो उसका मुझे जो डेरिवेटिव करना है, तो बाई वन पे अगर फोकस करोगे तो बाई वन में मुझे क्या दिख रहा है कि बेस में भी एक्स वाला पार्ट है और पावर में भी एक्स वाला पार्ट है। बेस और पावर में दोनों में एक्स वाला पार्ट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बेस और पावर दोनों में फंक्शन वाला पार्ट है। तो जब बेस और पावर दोनों में फंक्शन वाला पार्ट आ जाता है तो आपको मैं पहले भी कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। तो हम यहाँ पे लॉग लेंगे, ये पूरा पावर वाला पार्ट हो जाएगा। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग बाई वन बराबर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर कितना, आपका एक्स स्क्वायर, पावर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग बाई वन बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। चलो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इसको मैंने क्या माना, थोड़ी देर के लिए एक्स माना, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, मतलब लॉग बाई वन का हो जाएगा वन अपॉन बाई वन। और बाई वन का अलग से करोगे तो डी बाई वन ओवर डी एक्स। चलिए यहाँ पे भी दो फंक्शन है, तो पहले वाले का हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, दूसरे वाले फंक्शन को सेम रखेंगे प्लस, पहले वाले फंक्शन को सेम रखा और दूसरे वाले का डेरिवेटिव करोगे वन अपॉन एक्स। एक एक्स से एक एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बाई वन इंटू में जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा टू एक्स इंटू लॉग एक्स। एक एक्स कट गया तो यहाँ पे ओनली एक एक्स बचा। ठीक है, चलिए बाई वन का मैं यहाँ पे बाई वन आया, तो बाई वन मैंने किसको माना था, एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका टू लॉग एक्स प्लस वन, इसको मानेंगे फर्स्ट। तो जब किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना हो तो पहले वाले फंक्शन को मैंने बाई वन मान के डेरिवेटिव किया, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे वाले फंक्शन को मैंने क्या माना, बाई टू बराबर ई रेज टू पावर टू एक्स। तो यहाँ तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, इसको अगर x मान लेते हो तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई टू ओवर डी एक्स। ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, और जिसको x माना उसका इंटू में कितना हो जाएगा, टू, मतलब क्या हो जाएगा, d बाई टू ओवर डी एक्स बराबर टू ई की पावर टू एक्स। इसे मान लिया सेकेंड। तो पहले का डेरिवेटिव कर दिया और दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया। जब दोनों का डेरिवेटिव हो गया तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में मैं सेकंड का डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में मैं सेकंड का डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई वन ओवर डी एक्स अपॉन डी बाई टू ओवर डी एक्स। चलिए यहाँ पे कितना है, एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, और अपॉन में जाएगा, कितना हो जाएगा, टू ई की पावर टू एक्स। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई वन ओवर डी बाई टू बराबर, तो क्या हो जाएगा, एक्स ई की सॉरी
एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 log x प्लस का 1 में कितना है 2 की पावर 2x। ये आपका आंसर आ गया। तो y1 का y2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो गया। पहले फंक्शन को y1 माना, दूसरे को y2 माना, तो ये y1 का y2 मतलब कह सकते हैं पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट क्या हुआ आपका डेरिवेटिव हुआ। चलिए देखो कहीं दिक्कत आ रही हो तो सेकंड पार्ट इसका जो 14 वाला है वो आप लोग खुद ही करेंगे, उसमें कुछ बताने लायक है। चलिए मैं 15 इसका डिस्कस करता हूँ। इतनी सी अगर 15 बन जाएगा तो मैं यहीं पे 15 वाला डिस्कस कर देता हूँ। 15 उन्होंने बोला है कि एक्स रेज टू पावर एम का एक्स रेज टू पावर एन के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव है वो किस मान के लिए कांस्टेंट होगा। एम और एन की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि उसका डेरिवेटिव एक्स की पावर एम का एक्स की पावर एन के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव आ रहा है वो कांस्टेंट है। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक्स रेज टू पावर एम का एक्स रेज टू पावर एन की रिस्पेक्ट मुझे डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को y1 माना तो y1 बराबर एक्स रेज टू पावर है, और इसको y2 माना तो y2 बराबर एक्स रेज टू पावर n। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy1 ओवर dx बराबर एन एक्स रेज टू पावर m-1, और यहाँ पे बनेगा डी बाई टू ओवर डी एक्स बराबर एन एक्स रेज टू पावर n-1। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा dy1 ओवर dx अपॉन dy2 ओवर dx। यहाँ पर हो जाएगा m एक्स रेज टू पावर m-1 n एक्स रेज टू पावर n-1। dx से dx कैंसिल हुआ तो dy1 ओवर dy2 m अपॉन n, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो m-n हो जाएगा। इन दोनों पावर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। आपको पता होगा कि डिवाइडेशन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है और मल्टीपल में पावर आपका ऐड होता है। अब मुझे इसको कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट तभी बनेगा जब x वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि इफ इफ dy1 ओवर dy2 इज कांस्टेंट, अगर मैं इसको कांस्टेंट मतलब अचर बनाना चाहूँ, इसको यदि मुझे अचर बनाना पड़े तो मुझे क्या करना होगा कि x की पावर को जीरो करना होगा। अगर x का पावर देखो, अगर x का पावर नेगेटिव रहेगा तब भी x बचा रहेगा, x का पावर पॉजिटिव होगा तब भी x बचा रहेगा। अगर x का पावर जीरो हो जाता है तो x का पावर जीरो बंद हो जाएगा। तो अगर x को खत्म करना है तो इस वेरिएबल की पावर को हम जीरो बनाएंगे। तो m-n बराबर जीरो, तो m बराबर n। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि m इक्वल टू n के लिए अगर m और n बराबर हो जाते हैं तो x रेज टू पावर m का x रेज टू पावर n के रिस्पेक्ट क्या होगा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। चलिए पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए बड़े हो गए। देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5.12 को। अभी तक हमने जितना भी डेरिवेटिव का पोर्शन पढ़ा हुआ है मैंने उसमें एक बार डेरिवेटिव किया है। जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं हर क्वेश्चन का अपन ने एक बार डेरिवेटिव किया है। अब क्या है कि जो 5.12 है उसमें सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री डेरिवेटिव में पढ़ना होगा। सेकेंड डिग्री, फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री या nth डिग्री का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि किसी फंक्शन का मुझे सेकेंड डिग्री डेरिवेटिव निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसी फंक्शन का मुझे दो बार डेरिवेटिव करना है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपका y बराबर एफ एक्स, जिसमें इसका एक बार डेरिवेटिव करूं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसको बोलता हूं dy ओवर dx। मान लो इसका डेरिवेटिव हुआ एफ डेट एक्स। कोई भी फंक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव हो जाएगा। सपोज करो अगर यहाँ साइन एक्स होता तो यहाँ कॉस एक्स आ जाता, e की पावर एक्स होता है e की पावर एक्स आ जाता, x की पावर
एम होता तो एम एक्स की पावर एम माइनस वन हो जाता, लॉग एक्स होता तो वन अपॉन एक्स आ जाता। तो एक बार डेरिवेटिव हो गया। अब जो एक बार डेरिवेटिव हो गया इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करना है। जब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा तो मैं बोलूंगा डी टू बाई ओवर डी एक्स टू, और दोबारा से जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसको बोलेंगे एफ डबल डैश एक्स, दो बार डेरिवेटिव। मान लो जो भी इसका पहली बार डेरिवेटिव बनेगा उसी का मैंने दोबारा कर दिया, तो मैं एफ डबल डैश एक्स बोल दूंगा। तो फर्स्ट डिग्री डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से, सेकंड डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी टू बाई ओवर डी एक्स टू से। ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव को जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने कोई फंक्शन पाई है, अगर आप उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स बोलते हैं, अगर उसका दो बार करते हैं तो आप उसे डी टू बाई ओवर डी एक्स टू बोलते हैं, तीन बार करते हैं तो इसे बोलेंगे डी थ्री बाई ओवर डी एक्स थ्री। तो ये बोलना कुछ नहीं, ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। सपोज करो इसी प्रकार हम nth टाइम्स अगर डेरिवेटिव करते हैं, कितने टाइम्स, nth टाइम्स अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव मतलब n बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बोलूंगा मैं डी एन बाई ओवर डी एक्स एन। समझ रहे हो ना, ये तीन बार डेरिवेटिव है, ये दो बार डेरिवेटिव है, एक बार डेरिवेटिव है। जरूरी नहीं हम इसको दूसरे प्रकार से, मैं इसका एक सिंबल क्या बनाऊं, अगर मैंने इसको बाई वन बोला तो इसके सेकंड डिग्री को हम लोग क्या बोल देंगे, बाई टू बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाई थ्री बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, बाई फोर बोलेंगे, और nth वाला डेरिवेटिव करेंगे तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बाई एन बोल दूंगा। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। चलिए, सपोज करो अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बाई डैश से, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बाई डबल डैश, थर्ड डिग्री डबल, थर्ड तीसरी बार डेरिवेटिव क्या होगा, बाई ट्रिपल डैश। ऐसे ही अगर मैंने उसका nth डेरिवेटिव किया तो बाई nth डैश हो जाएगा, बाई nth डैश मतलब n बार डैश किया तो मतलब n बार डेरिवेटिव किया। तो जे भी डेरिवेटिव का सिंबल है, जे भी डेरिवेटिव का सिंबल है, जे भी डेरिवेटिव का सिंबल है, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। चलिए, बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी रिप्रेजेंट किया गया, मान लो ये बाई फंक्शन है, इसके पहले वाले डेरिवेटिव को कैपिटल डी वाई बोल दिया, अब ऐसा दोबारा किया तो उन्होंने डी टू बाई बोल दिया, उन्होंने तीन बार डेरिवेटिव किया तो डी थ्री बाई बोल दिया, उन्होंने एन बार डेरिवेटिव किया तो डी एन बाई बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ एन बार डेरिवेटिव। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन है, जैसे भी आपको रिप्रेजेंट करना हो कर सकते हो। ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई का एक बार डी वाई ओवर डी एक्स, दो बार डी टू वाई ओवर डी एच टू, तीन बार डी थ्री वाई ओवर डी एच थ्री, और एन बार डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। तो ये तो अभी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन आपके साथ डिस्कस किया। अब देखो करते कैसे हैं उसको समझना है, करते कैसे हैं उसको अपन को समझना है। चलिए देखो, चलिए चलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है पाई बराबर लॉग एक्स, तो इसमें मुझे निकालना है डी टू बाई ओवर डी एच टू का मान निकालना है, मतलब इस फंक्शन का मुझे दो बार डेरिवेटिव करना है। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि इस फंक्शन का मुझे दो बार डेरिवेटिव करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वही फंडा कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट होता है वन अपॉन एक्स। एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब इसका काम, अब आपका इसको देखना है। अब इसका मैं क्या करूंगा, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी टू पाई ओवर डी एच टू। अब मुझे, अभी मैंने जब पहली बार डेरिवेटिव किया तो मैंने लॉग एक्स का किया, और log x का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स। अब जब ये चेन प्रोसेस आगे बढ़ाओगे तो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो मुझे किसका करना होगा, वन अपॉन एक्स वन। अब क्योंकि हमारा फलन बाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो गया, वन अपॉन एक्स हो गया, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू होगा उसका मुझे आगे करना होगा। अब मुझे इसका एक्स के रिस्पेक्ट करना होगा तो वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया। और भी देखो, और भी देखो, जैसे मान लो आपको दिया है y बराबर
एक्स की पावर कितना 5 प्लस 1। इसमें मुझे क्या निकालना है d2 बाई ओवर dh2, इसका मुझे दो बार डेरिवेटिव करना है। तो पहली बार तो बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे dy ओवर dx, एक्स की पावर n का n, एक्स की पावर n माइनस वन, तो 4 हो गया, वो बनकर 0 हो गया। मतलब कह सकता हूँ कि इसका जो डेरिवेटिव है 5 एक्स की पावर 4 आया, 0 तो खत्म हो जाएगा। अब मैं इसका ही आगे क्या करता हूँ, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ। जब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा d2 बाई ओवर dh2 से। ठीक है, तो अब मुझे इस वाले फलन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आपका जो सॉल्यूशन बनता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसी को मैं कंटिन्यू आगे करूंगा। और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट और फंक्शन साथ है, तो कांस्टेंट सेम, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 एक्स की पावर 4 माइनस वन मतलब 3, तो 5 4 जब हो जाएगा 20 एक्स की पावर 3। इस प्रकार से इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब उसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो आपका दिया है बाई बराबर कितना है आपका e की पावर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 2। मान लो इसका मुझे 3 बार डेरिवेटिव करना है, d3 बाई ओवर dx3, इसको ज्ञात करना है। इसका मुझे 3 बार डेरिवेटिव करना है, इसका मुझे 3 बार डेरिवेटिव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रोसेस। पहले तो इसका हम पहली बार डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो निकल के आएगा dy ओवर dx, e की पावर x का e की पावर x, साइन x का cos x, और 2 का 0 तो छोड़ दो। अब मैं इसका क्या करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखेंगे हम लोग d2 बाई ओवर dh2, e की पावर x का e की पावर x और प्लस cos x का अगर करोगे डेरिवेटिव तो cos x का होता है माइनस sin x, अगर आप cos x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x का होगा माइनस का sin x। ठीक है भाई, दोबारा डेरिवेटिव करना है तो जो रिजल्ट आता है फर्स्ट डेरिवेटिव में उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x और cos x का होता है माइनस sin x, दो बार हो गया। अब इसका मैं थर्ड डेरिवेटिव करूंगा, थर्ड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बनने वाला है d3y ओवर dx3, e की पावर x का e की पावर x माइनस जो कितना और साइन का कितना हो जाएगा cos x। चलिए इसका 3 बार डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग इसके फोकस कर लो, एक बार एक एक एग्जाम्पल पे, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस कर लें। चलिए अब देखते हैं 5.12 का पहला क्वेश्चन क्या है। बाई बराबर एक्स क्यूब ई की पावर 2x। ठीक है, अच्छा 4x है, चलिए 4x का दो फंक्शन है, इसको पहला माना इसको दूसरा माना, वही सेम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे बनने वाला है dy ओवर dx, एक्स की पावर n का हो जाएगा n, एक्स की पावर n माइनस वन, तो तीन में से एक जाएगा दो, पहले का डेरिवेटिव दूसरा से प्लस पहला सेम रखू तो एक्स क्यू को सेम रखा। अब इसका करेंगे तो e की पावर 4x का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला होता है e की पावर x का, तो मैं 4x को मानूंगा x, और e की पावर x का e की पावर x, और जिसको x माना उसका इंटू में डेरिवेटिव। अब इस पूरे से अगर मैं कॉमन की बात करूंगा तो e की पावर 4x कॉमन आएगा, तो ये 3x² हो जाएगा, यहाँ पे 4x³ हो जाएगा। चलिए एक बार डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ये आया पहला डेरिवेटिव। अब पहले डेरिवेटिव के बाद फिर से मैं इसको पहला मान लेता हूँ और इस पूरे ब्रैकेट को मैंने दूसरा माना, क्योंकि मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो मैंने ऐसे सेपरेट कर लिया, एक्सपोनेंशियल अलग कर लिया जो e की पावर वाला पार्ट है, और अलजेब्रा वाला पार्ट हमने अलग कर लिया। अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करता हूँ, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या बोलोगे d2 बाई ओवर dh2। चलिए e की पावर 4x, तो e की पावर x का e की पावर x, और जिसको x माना उसका इंटू में डेरिवेटिव, तो पहले का डेरिवेटिव हुआ, दूसरा बिल्कुल ज्यों के त्यों
कुछ टच नहीं करेंगे इसको। फिर हम लगाते हैं प्लस, पहला वाला सेम रखते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव, तो 3 ज्यों के त्यों और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4 ज्यों के त्यों एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो वही देखो, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, प्लस पहला सेम तो दूसरे का डेरिवेटिव। अब कॉमन की बात करेंगे तो दोनों से जो कॉमन आने वाला है वो e की पावर 4x कॉमन आने वाला है। तो यहाँ 4 बचा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 या 12 जाती है 12 एक्स स्क्वायर, 4 4 या 16 मतलब 16 एक्स क्यूब, और यहाँ पे 3 2 या 6 एक्स हो गया और चाहती है 12 एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए जो भी ऐड सब टैक हो रहा है उसको कर दो, e की पावर 4x बाहर रहेगा, यहाँ पे 16 एक्स क्यूब है, ठीक है, 12 और 12 24, सॉरी 24 एक्स स्क्वायर है प्लस का 6 एक्स है। ये आपका आंसर है, ठीक है। जानना है तो कुछ कॉमन वगैरह आ रहा हो तो कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 2 कॉमन आ रहा है तो लेना हो ले लो, नहीं तो नहीं छोड़ दो। और भी कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स भी कॉमन ले लो। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैंने 3 एग्जाम्पल बताया, उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन बताया। देख लो एक बार बहुत अच्छे से आप लोग आराम से, बिल्कुल शांति से। चलिए रब करते हैं। इसका चलिए क्वेश्चन में दूसरा देखो क्या है आपका, y बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब, tan इनवर्स एक्स क्यूब, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पूरे को मैंने एक्स माना, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 6, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको एक्स माना है, जब मैंने पहला वाला डेरिवेटिव किया तो इस पूरे को मैंने एक्स माना है, तो वही नियम कि जिसको आपने एक्स माना है उसका इनटू में डेरिवेटिव, तो एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कि जो का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें 3 को बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, जिसका पहली बार वाला डेरिवेटिव हो गया, मतलब बोल सकता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, d2 बाई ओवर ds2, ठीक है। अब यहाँ पे 3, अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा दोबारा से, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, अंश बटे हर u अपॉन v वाला। तो अपॉन वाले फॉर्मूले का नियम क्या होता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है, तो ऊपर का डेरिवेटिव हो गया, नीचे वाला सेम होता है, फिर आता है माइनस, ऊपर वाला सेम होता है और नीचे का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x की पावर 6 का हो जाएगा 6x की पावर 5। एक बार देख लो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला पार्ट सेम, माइनस ऊपर वाला पार्ट सेम, नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव। अपॉन में क्या है कि नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे कितना आपका 3 है और यहाँ पे कितना आपका 2x है, प्लस का 2x की पावर 7 है, माइनस यहाँ पे 6 है और x रेज टू पावर कितना है 7 है, 1/1 प्लस x रेज टू पावर 6 का स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे कितना है आपका 3 है, यहाँ पे कितना है आपका 2x है और 2 से 6 जाएगा तो 4x रेज टू पावर 7 बचेगा, 2 से 6 जाएगा तो 4x रेज टू पावर 7 बचेगा और नीचे 1 प्लस x की पावर 6 का स्क्वायर रहेगा, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव हो गया, इसका 2 बार डेरिवेटिव हो गया।
देख लो एक बार अच्छे से। भाई मैंने क्या किया, जब पहला डेरिवेटिव किया तो इसको पूरे को x माना, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, और जिसको x माना उसका इंटू में डेरिवेटिव किया, 3 को बाहर रखा, इन दोनों को अपॉन में लिखा। अब मुझे अगेन डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डेरिवेटिव करने के लिए इस वाले ब्रैकेट में अंश बटे हर, मतलब अपॉन वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड। मैं बोल सकता हूँ कि थर्ड और फोर्थ वाला जो पार्ट है वो सेम एज है आपका फर्स्ट और सेकंड के, तो इसको आप लोग खुद करेंगे, इसको बताने की कोई नीड हमें समझ में नहीं आ रही है। हाँ, अब थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है पैरामेट्रिक वाला। होता क्या है कि अगर कोई दो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, अभी उसमें अपन ने सिंगल डेरिवेटिव पढ़ा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, जैसे y बराबर उन्होंने बोल दिया कितना टी स्क्वायर, और x बराबर बोल दिया 2t³ - 1। तो अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में dy/dx निकालना सीखा है। अगर यहीं पे बोले वो कि d2/dx2 हम लोग कैसे निकालेंगे, d2/dx2 हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं कि जैसे मैंने dy/dx निकाला वैसे ही हम लोग d2/dx निकालेंगे। मतलब उनके कहने का, मेरे कहने का मतलब क्या है, वो क्या करते हैं कि जैसे इसको निकालने के लिए हम इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, इसका भी वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, दोनों का 1 डिग्री डेरिवेटिव करने के बाद लोग डिवाइड करके dy/dx निकाल लेते हैं। उनके मन में कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि सर निकालना तो d2/dx है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसका 2 बार डेरिवेटिव करते हैं और इसका 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, और दो बार डेरिवेटिव करके डिवाइड कर देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, पूरी तरह से गलत होगा आपका, ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसको करने का रूल क्या है उसको समझना है। पहले तो आप एक बार इसका डेरिवेटिव करो, dy/dx, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी किसके रिस्पेक्ट, सॉरी t के रिस्पेक्ट, क्योंकि पैरामेट्रिक में हम t के रिस्पेक्ट ही करते थे। और इसका जब करेंगे तो dx/dt आएगा, वो भी कितना आएगा 2 जीरो कितना t³ का हो जाएगा 3t², बनकर तो जीरो ही हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 6t² हो गया, जिसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। तो पहले तो जो y बराबर t के पदों में फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव, और जो x बराबर t के पदों में फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव, दोनों का हम एक एक बार डेरिवेटिव करेंगे, दोनों का एक एक बार डेरिवेटिव करेंगे। जब दोनों का एक एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा तो इन दोनों में y वाले पार्ट में x वाले पार्ट का डिवाइड करेंगे, y वाले पार्ट में x वाले पार्ट का डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा dy/dt और dx/dt, तो आपको पता ही होगा क्या क्या लिखा जाता है, dy/d, सॉरी dt अपॉन dx/dt। यहाँ पे कितना है 2t है, और यहाँ पे 6t² है, dt dt खत्म होके dy/dx आपका बन जाता है। 2 से 6 कटेगा, 1/3 बचेगा, और यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो 1/t यहाँ भी बचेगा। ऐसा कुछ आ जाता है dy/dx की वैल्यू। अब यहाँ पे देखा जाता है कि जो क्वेश्चन था उसमें y वेरिएबल है, चर है, x वेरिएबल है, चर है, और t भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल आपके हो जाते हैं, एक x है, एक y है, और एक t है, तीन वेरिएबल यहाँ पे हो जाती है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो हम लोग करते क्या है कि इसका d2/dx2 निकालने के लिए अब हमें करना क्या होगा। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पे जो dy/dx बना था वो x के पदों में ही बना था, उसका मैंने अगेन डेरिवेटिव किया। इसका करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन सा डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव। तो अब अगेन डेरिवेटिव वही x के रिस्पेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जो dy/dx में वेरिएबल है वो t है, करना मुझे x के रिस्पेक्ट है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो t वाला पार्ट है उसको हमने मन ही मन x मान लिया। आपको पता है हम लोग उसको x कंसीडर करके डेरिवेटिव करते हैं, तो मैंने इसको x मान लिया। मैंने मतलब मेरे दिमाग में मैंने सेट कर लिया कि ये 1/x लिखा है, मुझे पता है t लिखा है, लेकिन मैंने अपने दिमाग में थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लिया, मैंने बोल दिया कि ये आपका x लिखा है। तो अब जैसे मैं इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट तो लिखूंगा d2/dx2, ठीक है, 1/3
टी को मैंने मन में क्या मान लिया, एक्स मान लिया। टी को मन में क्या मान लिया, एक्स। जब इसको एक्स मान लिया तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने टी को एक्स माना है तो 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जिसको एक्स माना उसका इंटू है, तो टी का अलग से करोगे डी टी ओवर डी एक्स। चलिए, -1/3t² और यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स। अब ये आपका अलग से आया, डी टी ओवर डी एक्स आपका अलग से आया, तो इसको कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की हम लोग थोड़ी सी हेल्प लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट की यहाँ पे हम हेल्प लेने वाले हैं। ये जो इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड। सेकंड में मैंने क्या देखा, इक्वेशन सेकंड में मैंने हेल्प ली और मैंने देखा कि इक्वेशन सेकंड में डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू है। इक्वेशन सेकंड में डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू है, और इसको उल्टा करोगे तो डी टी ओवर डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी है, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो टी ऊपर जाएगा और एक्स नीचे आएगा, तो डी टी ओवर डी एक्स बन जाएगा। तो लेफ्ट में अगर रेसिप्रोकल करोगे तो राइट में भी रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 6t² हो जाएगा, जो कि वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इसकी जगह पे। तो 1 अपॉन कितना, 6t²। चलिए, 1 का मल्टीपल 1 से और 6 का 3 से 18, और टी स्क्वायर हो गया टी की पावर 4 हो गया आपका। टी की पावर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, इसका सेकंड डेरिवेटिव पैरामेट्रिक वाली इक्वेशन का। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि जब भी पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन आपको दिखे तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप दोनों का दो दो बार डेरिवेटिव करो, डिवाइड करो। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ये वाली गलती। चलिए अगला देखो। चलिए, इसका जो क्वेश्चन है वो भी करीब करवा देते हैं पैरामेट्रिक पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स बराबर ए कॉस क्यू टी और वाई बराबर कितना है, बी साइन क्यू टी। देखो पैरामेट्रिक है क्योंकि दोनों किसी अदर वेरिएबल टी के पदों में इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा एक्स बराबर ए, इसे लिख दो कॉस टी का होल क्यूब, और इसको लिख दो वाई बराबर टी साइन टी का होल क्यूब। ठीक है, चलिए करेंगे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे बनेगा dx ओवर dt। ये जो कितना, इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट करना है तो इसको मैं t मानूंगा। जिस तरह से x के रिस्पेक्ट में हम लोग x मानते हैं, वैसे ही t के रिस्पेक्ट में हम लोग t मानेंगे। जब मैंने इसको t माना तो इसको t की पावर n बोलेंगे। जैसे x की पावर n का फॉर्मूला x के रिस्पेक्ट में होता है, वैसे t की पावर n का t के रिस्पेक्ट में बोलेंगे 3, और यहाँ पे cos t की पावर 3 माइनस में होता है 2, और जिसको t माना उसका अलग से cos का हो जाएगा माइनस का sin t। तो फाइनली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ माइनस का 3a cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ये हो गया आपका पहला वाला। इससे निकल के आया dx ओवर dt। अब मैं क्या करूंगा, बाई वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ बनेगा dy ओवर dt। डी, इसको मैंने फिर t माना क्योंकि साइन समथिंग की पावर, कोई अगर साइन समथिंग पे कोई पावर है उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब मुझे t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है तो मैंने इस पूरे को t माना, और t की पावर n का फॉर्मूला मतलब x की पावर n से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो t की पावर n का हो जाएगा 3, और साइन t की पावर कितना 3 माइनस 1 2, और साइन का अलग से करोगे cos t। तो मैं बोल सकता हूँ इससे जो बना है वो बना 3b साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ये सेकेंड हो गया। अब मुझे यहाँ से d2 बाई ओवर ds2 निकालना है, मतलब दो बार डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे चमक जाता थोड़ा सा, दिख रहा होगा लेकिन। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड वाले में फर्स्ट का डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे तो dy ओवर dt है, और यहाँ पे dx ओवर dt है। मुझे बनाना दो बार डेरिवेटिव है, लेकिन पहले तो एक बार बनाएंगे।
तो यहाँ पे कितना है 3b साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ये तो खत्म हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स, थ्री से थ्री कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, माइनस डी अपॉन ए, ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा, जो हो गया टेन टी, ये हो गया आपका टेन टी। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब मुझे दो बार डेरिवेटिव मतलब डी टू बाई ओवर डी एच टू बनाना है। सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस चीजें बदल दी, फंक्शन बदल दिए मैंने। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ बनेगा डी टू बाई ओवर डी एच टू माइनस बी अपॉन ए सेम। अब मुझे एक्स के रिस्पेक्ट करना है, यहाँ पे टेन टी है, तो मैं क्या करूंगा, टी को एक्स मानूंगा, टी को एक्स माना मैंने, तो टेन एक्स का होता है सेट स्क्वायर एक्स, मतलब सेट स्क्वायर टी, और टी का अलग से क्या हो जाएगा डी टी ओवर एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, तो माइनस बी अपॉन ए और सेक स्क्वायर टी। जैसे मैंने एक्स वाली का जो डेरिवेटिव किया ना एक्स वाली इक्वेशन का, उसकी हेल्प मैंने यहाँ लेके डी टी ओवर डी एक्स का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे भी हम एक्स वाली इक्वेशन मतलब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की थोड़ी सी हेल्प लेंगे, और जब फर्स्ट की हेल्प ली तो यहाँ पे है क्या डी एक्स ओवर डी टी, और चाहिए क्या है डी टी ओवर डी एक्स, तो इसको उल्टा कर दिए, डी एक्स ओवर डी टी बराबर उल्टा करोगे तो माइनस वन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा थ्री ए, और यहाँ पे cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया मैंने उल्टा। तो ये वाला वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, बी का वन से बी हो जाएगा, थ्री ए का ए से थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर पहले से है तो सेक का पावर 4t हो जाएगा, और वन अपॉन साइन यहाँ पे कॉसेक टी हो जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, टेक्नोमेटिक का यूज है, एक बार अगर नहीं बना है तो एक बार फिर से बैक में जाकर देखना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो ये वाला मैंने इसके जैसा एक एग्जांपल इसलिए लिया कि एक जैसे दो क्वेश्चन हो जाएंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, y बराबर e की पावर 7x, e की पावर 7x प्लस e की पावर माइनस 7x, इसका भी मुझे दो बार डेरिवेटिव करना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, क्या करोगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy ओवर dx, e की पावर x, पूरे पावर को मैंने x माना, e की पावर x का e की पावर x, और जिसको x माना उसका अलग से डेरिवेटिव प्लस, फिर इसको x माना तो e की पावर x का e की पावर x, जिसको x माना उसका अलग से डेरिवेटिव। वही फंडा है कि जब जब हम लोग x मानते हैं तब तब इनटू में क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, दोनों में 7 कॉमन लिया, e की पावर 7x माइनस यहाँ लगा के e की पावर माइनस 7x, एक बार डेरिवेटिव इसका हो गया है, दो बार डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या बोलूंगा अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी टू बाई पावर डी एच टू 7, फिर e की पावर x, तो पावर को x मानो, e की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का अलग से 7 माइनस, इसको फिर x मानो, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का अलग से करोगे तो माइनस 7। चलिए दोनों से 7 कॉमन लिया, 7 पहले बाहर था तो 49 हो गया, यहाँ बचा e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 7x। चलिए अब देखो यहाँ पे, अगर देखा जाए तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा का पूरा फिर से बाई बन गया, फिर से क्या बन गया बाई, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव को 49 बाई, और एक्चुअली मुझे यही प्रूव करना था कि सेकेंड डेरिवेटिव है वो बाई का 49 गुना होगा, मतलब 49 टाइम्स ऑफ बाई होगा,
बाई का 49 गुना होगा। तो देखो मैंने वही किया, एक बार डेरिवेटिव किया इसको x मान के, तो जिसको x माना उसका इनटू में डेरिवेटिव, 7 कॉमन लिया, अगेन डेरिवेटिव किया, फिर से जिसको x माना उसका इनटू में डेरिवेटिव कॉमन लिया, अंदर बन गया बाई, जो भी क्वेश्चन था वो बाई बना, इसका वैल्यू आया 49 बाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गए हैं। तो डबल डेरिवेटिव तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ है, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।